नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और अब की बार परीक्षा में आएंगे 2026-27 की परीक्षा के लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते दोस्तों, तो आपको संस्कृत गद्य साहित्य, अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न है, संस्कृत गद्य साहित्य में गद्य त्रयी के अंतर्गत कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? गद्य त्रयी मतलब होता है संस्कृत के तीन महान जो गद्य साहित्य लेखक रहे हैं, उन तीन कवियों का संग मतलब कि तीन कवियों या फिर तीन जो लेखक हैं, जो महान लेखक हैं, उन्हीं को त्रयी में शामिल किया जाता है। तो तीन विद्वान हैं और उनमें से एक नहीं है। इनमें से बताएं, दंडी, सुबंधु, कालिदास या बाणभट्ट? तो दोस्तों गद्य त्रयी में दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट ये तीनों जो है गद्य त्रयी में शामिल हैं। जबकि बात की जाए कालिदास की, तो कालिदास एक महान कवि रहे हैं। कालिदास मुख्य रूप से नाटक और महाकाव्य के लिए जाने जाते हैं, जबकि दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट जो हैं तीनों गद्य साहित्य के लिए जाने जाते हैं। तो दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट यानी ए, बी और डी में जो दिया है ये गद्य त्रयी में शामिल है। जबकि कालिदास नहीं शामिल है। कालिदास नाटक लिखते हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं कालिदास लिखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह उक्ति किस कवि के विषय में प्रसिद्ध है? इसका मतलब होता है कि संपूर्ण संसार बाणभट्ट की जूठन है। कहने का मतलब ये है कि बाणभट्ट से कुछ अछूता नहीं रहा है। तो बाणभट्ट को लेकर के कथन बड़ा फेमस है। बाणभट्ट जो थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हर विषय का इतना सूक्ष्म वर्णन किया है बाणभट्ट ने कि दूसरों के लिए कुछ नया नहीं बचा। इसीलिए इनके बाद वाले जितने भी कवियों ने कुछ लिखा, ऐसा लगता है कि इनका जूठन प्रतीत होता है, मतलब कि इन्हीं के रचनाओं को देख करके या सुन करके लिखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय के रचयिता कौन है? शिवराज विजय जो रचना है इसको लिखा है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह ग्रंथ प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे आधुनिक बाण ने यानी अंबिका दत्त व्यास ने लिखा। चूंकि अंबिका दत्त व्यास को आधुनिक बाण कहते हैं, ठीक है, आधुनिक बाण इसलिए इनको कहा जाता है दोस्तों चूंकि इन्होंने एक प्रकार से अभिनव बाण की उपाधि भी दी जाती है, चूंकि इन्होंने जो काम बाणभट्ट ने प्राचीन काल में किया वही आधुनिक काल में अंबिका दत्त व्यास साहब ने किया है, इसीलिए इनको अभिनव बाण कहा जाता है। ठीक है, अगला चौथा नंबर प्रश्न आपका चुका, गद्य काव्य का मुख्य लक्षण क्या है? गद्य काव्य जो है आपादा पद संतानो, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यही लक्षण आपादा पद संतानो, ये एक प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। आचार्य दंडी कहते हैं कि जो रचना चरणों के बंधन से मुक्त हो उसे गद्य कहते हैं, यानी जिसमें लाइंस का कोई मैटर ना हो, जिसमें कोई चरण वगैरह ना हो, वही गद्य होती है। इसी को संस्कृत में इन्होंने दंडी ने कहा था आपादा पद संतानो, यानी कि जिसमें कोई पद या कोई लाइंस या इन सभी का कोई मैटर ना हो। ठीक है, आगे देखें। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, सुकनासो उपदेश कादंबरी के किस भाग का अंश है? सुकनासो उपदेश जो है पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है कि जो है आधा का पहले, ठीक है, और उत्तरार्ध माने आधे के बाद वाला। तो पूर्वार्ध का ही भाग है सुकनासो उपदेश कादंबरी के। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यह बाणभट्ट के द्वारा रचित मुख्य कथा के पूर्व भाग में आता है, जहां मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। ठीक है, मंत्री सुकनास होते हैं, चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं मंत्री सुकनास। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला छठा प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए सबसे वैज्ञानिक भाषा किसे माना गया है? कंप्यूटर के लिए सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत को माना गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत तार्किक है, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम और एआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सातवां क्वेश्चन से, दंडी की प्रसिद्ध गद्य रचना का नाम क्या है? दंडी की प्रसिद्ध गद्य रचना है बेटा कौन सी? इसकी प्रसिद्ध रचना है कौन सी? बताएं। 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम में क्या है? 10 राजकुमारों के अद्भुत साहस और यात्राओं का वर्णन किया गया है 10 कुमार चरितम में। ठीक है, ये दंडी की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हर्षचरित भी रचना किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
8वां क्वेश्चन से अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि क्यों दी गई थी? अंबिका दत्त व्यास बहुत ही विद्वान आदमी थे। घटिका शतक इनको इसलिए कहा जाता है दोस्तों, चूंकि 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको घटिका शतक कहते हैं। ठीक है, एक घटी में 24 मिनट होता है। ठीक है, एक घटी में 24 मिनट होता है और 100 श्लोक एक घटी में लिखने वाले विद्वान थे ये। इनके पास ये क्षमता थी, इसलिए इनको जो है कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है घटिका शतक। किसको? अंबिका दत्त व्यास जी को। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। पंचाली रीति किस कवि की प्रमुख विशेषता है? बताएं। पंचाली रीति, पंचाली रीति जो है बाणभट्ट की शैली में शब्द और अर्थ का जो संतुलन है उसी को पांचाली रीति कहते हैं। शब्द और अर्थ के बीच के संतुलन को पंचाली रीति कहते हैं। और ये आपको मिल जाएगा किसकी? बाणभट्ट की रचनाओं में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, 10वां प्रश्न है संस्कृत के आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? संस्कृत में आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? इसको निर्गम बोलते हैं, निर्गम युक्ति बोलते हैं। ठीक है, निर्गम युक्ति कहा जाता है जो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस को निवेश युक्ति कह सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर या प्रिंटर जो होते हैं जो परिणाम बाहर दिखाते हैं उन्हें निर्गत युक्ति कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से श्रृंगार विजयम का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार विजयम का प्रधान रस कौन सा है बेटा? तो श्रृंगार विजयम में मतलब कि शिवराज विजयम, शिवराज विजयम में आप देखेंगे वीर रस आपको मिलेगा। महाराज शिवाजी के युद्धों का और उनके पराक्रम का वर्णन जो है शिवराज विजय में किया गया है, इसी वजह से वीर रस की प्रधानता यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु और माता का नाम था राजदेवी। तो चित्रभानु बाणभट्ट के पिताजी का नाम था, ये बात आप ध्यान रखिए। क्या नाम था? ठीक है, ठीक है, तो बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था दोस्तों? चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है सुकनासोपदेश, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ था? सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का जन्म जो है कहाँ से हुआ था? समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र मंथन कहाँ पर हुआ था? क्षीर सागर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से माता लक्ष्मी भी निकली थी जो भगवान विष्णु के पास गई थी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एमएस वर्ड में संस्कृत टाइपिंग के लिए किस फॉन्ट का उपयोग करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेटा संस्कृत में टाइपिंग के लिए हम लोग मंगल यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल जो है एक मानक यूनिकोड फॉन्ट है जो देवनागरी लिपि की शुद्ध टाइपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन से वासुदत्ता किसकी रचना है? वासुदत्ता जो है ये सुबंधु के द्वारा लिखी गई रचना है। सुबंधु गद्य त्रयी में शामिल है। गद्य त्रयी के महान कवि हैं जिन्होंने श्लेष प्रधान, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया और श्लेष प्रधान वासुदत्ता नाम की रचना लिखी। ठीक है, किसने? सुबंधु ने। 16 नंबर क्वेश्चन है शिवराज विजयम कितने विरामों और कितने निश्वासों में बटा हुआ है? तो 3 विराम 12 निश्वास। ठीक है, एक विराम में 4 निश्वास होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो 3 विराम और 12 निश्वास में बटी हुई है शिवराज विजय नाम की रचना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्वास मतलब होता है अध्याय। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन से अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार क्या बदलता है? अनुवाद करते समय क्रिया का पुरुष और वचन बदल जाता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार। ठीक है, अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार क्या बदलता है? तो कर्ता के अनुसार क्रिया और पुरुष बदल जाता है। ठीक है, क्रिया का पुरुष और वचन दोनों बदलता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत का नियम है कि क्रिया हमेशा अपने कर्ता के पुरुष और वचन का अनुसरण करते और उसी अकॉर्डिंग आती है। 18 नंबर क्वेश्चन से गुरु का उपदेश किसके समान माना गया है? बताएं, गुरु का उपदेश किसके समान माना गया दोस्तों? गर्म जल के समान या फिर आजलम स्नानम? तो बिल्कुल बी ऑप्शन, गुरु का उपदेश किसके समान माना गया है? तो आजलम स्नानम के द्वारा माना गया है। यानी गुरु का उपदेश बिना जल के स्नान के समान है, जो मन की गंदगी को साफ कर देता है। बिना जल के ही आप जो है आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है अगर गुरु से आप जो है तादात्म्य रखते हैं, गुरु से मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन से 19 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता को संस्कृत में क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर साक्षरता को दोस्तों क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहा जाता है, तो संगणक साक्षरता कहते हैं इसी को, कंप्यूटर साक्षरता को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ था। ठीक है, राजस्थान जयपुर में हुआ था। ठीक है, हालांकि उनकी कर्म भूमि जो है ये काशी रही है। काशी में बड़ा काम किया अंबिका दत्त व्यास जी ने। अगला क्वेश्चन, हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला, एक चैनल है आपका को करिकुलर मास्टर हमारा
दूसरा चैनल है, और BA क्रैकर भी हमारा दूसरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब ही कर रखा है, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट, BA क्रैकर और को करिकुलर मास्टरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कादम्बरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कादम्बरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कादम्बरी का मतलब होता है मदिरा। कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी का मतलब होता है सुरा या मदिरा, ठीक है। संस्कृत साहित्य में कादम्बरी का अर्थ सुरा या मदिरा होता है। बाणभट्ट की यह कथा इतनी सरस है कि पाठक को इसमें मदिरा के समान मग्न हो जाता है, पाठक और पढ़ने में एकदम से लीन हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, शिवराज विजयम का काव्य रूप क्या है? शिवराज विजयम का काव्य रूप, शिवराज विजयम, शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य की आधुनिक विधा का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है शिवराज विजयम को, जो वीर रस से उत्प्रोत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुखनासोपदेश में आजलम स्नानम किसे कहा गया है? तो सुखनासोपदेश नाम के ग्रंथ में आजलम स्नानम कहा गया है गुरु के उपदेश को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुखनास कहते हैं कि गुरु का उपदेश मन के मैल को साफ करने वाला बिना जल का स्नान होता है। 24 नंबर क्वेश्चन से, हर्षचरित में कितने, हर्षचरित जिसको बाणभट्ट ने लिखा है, कितने उच्छ्वासों में बटा हुआ है? तो ये बटा हुआ है दोस्तों 8 उच्छ्वासों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित जो रचना है ये 8 उच्छ्वासों में बटी हुई है। बाणभट्ट ने इसमें हर्षचरितम को 8 भागों में बांटा है, जिन्हें अच्छा भागों को उच्छ्वास कहा उन्होंने, ठीक है। किसने? बाणभट्ट जी ने। 25 नंबर क्वेश्चन से, कंप्यूटर में कीबोर्ड को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंप्यूटर में कीबोर्ड को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड को संस्कृत में कहा जाता है कुंजी पटलम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। की को कुंजी और बोर्ड को पटल कहा जाता है, जिससे मिलकर के बना कुंजी पटलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति सुखनासोपदेश से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान का अंधकार अत्यंत गहरा होता है दोस्तों, ठीक है। तो युवा अवस्था से उत्पन्न अज्ञान जो होता है, उस अज्ञान का जो अंधकार होता है वो अत्यंत गहरा होता है। चूंकि युवा अवस्था में थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो बहुत ज़्यादा लोग छटकने कूदने लगते हैं, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, अभिनव बाण की उपाधि किस आधुनिक कवि को दी जाती है? अभिनव बाण अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है, क्योंकि ये बाण नए बाणभट्ट के रूप में जाने जाते हैं। बाणभट्ट जैसी प्रौढ़ गद्य शैली होने की वजह से अंबिका दत्त व्यास जी को अभिनव बाण कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अभिनव माने नया। 28 नंबर क्वेश्चन से, शिवराज विजयम में किस विदेशी आक्रांता का वर्णन किया गया है? तो शिवराज विजयम नाम के ग्रंथ में किस विदेशी आक्रांता का वर्णन है? शकों का, होड़ों का या मुगलों का, यानी यवनों का? तो किसका वर्णन है बेटा? यवनों का यानी मुगलों का, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से औरंगजेब के शासनकाल और अफजल खान के वध की कथा जो है शिवराज विजय में आपको मिल जाएगी। वीर शिवाजी ने अफजल खान को किस तरीके से मारा था, इसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो वेदों से प्राप्त होता है, यजुर्वेद से, बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक संहिताओं में गद्य के प्रारंभिक बीज मिलते हैं यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में। 30 नंबर क्वेश्चन से, इंटरनेट को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? इंटरनेट को अंतरजालम बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया हुआ है, अंतरजालम, ठीक है। नेट माने जाल होता है और इंटर माने अंतर, तो अंतर और जाल इन दोनों से मिलने से क्या बना? नेट एंड इंटर से मिलकर के बना आपका अंतरजालम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन से, कादम्बरी का नायक कौन है? कादम्बरी का नायक कौन है? चंद्रापीठ, सुकनास, तारापीठ या पुंडरीक? बताएं। कादम्बरी, कादम्बरी जो रचना इसका जो है, कादम्बरी का जो नायक है वो कौन है? चंद्रापीठ है। राजकुमार चंद्रापीठ इस विश्व प्रसिद्ध प्रेम कथा के नायक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी की तुलना दीपक की शिखा यानी लौ से क्यों की गई है? बताएं। तो लक्ष्मी की तुलना जो है दीपक के लौ से इसलिए की गई है, केवल काजल उगलने की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सुकनास कहते हैं कि जैसे दीपक की लौ जो होती काजल यानी कालापन छोड़ देती है, वैसे ही लक्ष्मी भी केवल मलिन कर्म ही पैदा करती है। यानी अगर आपके पास पैसा खूब आ जाता तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, तमाम प्रकार के जो है मलिन कर्म आ जाएंगे, ठीक है, रुपया पैसा आने के बाद में। ये चीज़ें बताया सुकनास ने। 33 नंबर क्वेश्चन से, शिवराज विजयम का आरंभ किस वर्णन से होता है? तो शिवराज विजयम का आरंभ दोस्तों किससे होता है? सूर्य उदय से होता है। सूर्योदय से वर्णन शुरू होता है शिवराज विजयम का। यह ग्रंथ अरुण, अरुण एस प्रकाश, यानी कि अरुण एस प्रकाश मतलब अरुण माने होता है भगवान सूर्य, अरुण एस प्रकाशः यानी यह भगवान सूर्य का लाल प्रकाश, यहाँ से शुरू होता है शिवराज विजयम, ठीक है।
34 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक काल में संस्कृत उपन्यास विधा का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल में संस्कृत उपन्यास विधा का जनक मानते हैं किसको? अंबिका दत्त व्यास जी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक उपन्यास लिख करके शिवराज विजयम नाम का उपन्यास लिखा, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा गौरव प्राप्त हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को चिन्ह के लिए संस्कृत में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? हिंदी के को चिन्ह के लिए संस्कृत में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? को के लिए किसका प्रयोग होता है? को के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह को होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कर्ता ने, कर्ता के लिए ने का आता है, और कर्म को, ठीक है, तो चिन्ह कर्म कारक होता है, इसके लिए को होता है, और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 36 नंबर क्वेश्चन से, बाणस्तु पंचानन, उक्ति में पंचानन का क्या अर्थ है? 5 मुख वाला या पंचानन, बताएं। वाणस्तु पंचानन, उक्ति में पंचानन, यहाँ पर पंचानन, पंच आनन का मतलब वैसे 5 मुख वाला तो होता है, लेकिन पंचानन यहाँ पर सिंह का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ बाणभट्ट की विद्वता को सिंह के समान शक्तिशाली बताया गया, चूंकि वो 5 मुखों वाले हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले। तो यहाँ पर सिंह यानी लायन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पंचानन का मतलब 5 मुखों वाला नहीं, बल्कि यहाँ पर लायन से तात्पर्य किया गया, यानी शेर से तात्पर्य किया गया, चूंकि बाणभट्ट ने यहाँ पर बताया कि बाणभट्ट की विद्वता को सिंह के समान यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के को संस्कृत में क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर को दोस्तों मुद्र सामग्री या प्रक्रिया सामग्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन से, 10 कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 10 कुमार चरितम जो है, इसमें 10 राजकुमारों की कथा है, किंतु मुख्य भाग में 8 उच्छ्वास उपलब्ध ही हैं, यानी 8 उच्छ्वासों में बटी हुई रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुखनासोपदेश में लक्ष्मी के चंचल स्वभाव को क्या कहा गया है? सुखनासोपदेश में लक्ष्मी के चंचल स्वभाव को दोस्तों कहा गया है अनार्या, ललना और चपला, तीनों कहा गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुखनास ने लक्ष्मी को अनार्या भी कहा, चपला भी कहा और चंचल भी कहा, कई विशेषणों से संबोधित किया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, चूंकि आप बहुत सारे प्रश्नों को देख पा रहे हैं संस्कृत के, ऐसे भी और लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप बताने का प्रयास करेंगे, और भी लाता रहूंगा मैं। प्रश्न, संस्कृत टाइपिंग के लिए गूगल इनपुट टूल्स किस पद्धति पर कार्य करता है? तो संस्कृत टाइपिंग के लिए गूगल इनपुट टूल जो होता है ये फोनेटिक है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम अंग्रेजी अक्षरों में टाइप करते हैं और संस्कृत या हिंदी में वो बदल जाता है। जैसे कि हमने रामा लिखा तो रामा के स्थान पर ऐसे राम लिख करके आ जाता है। इसी को बोलते हैं जो है फोनेटिक। संस्कृत टाइपिंग के लिए गूगल इनपुट टूल्स किस पद्धति पर रहता है? तो फोनेटिक पद्धति पर। चूंकि जैसे आपने लिखा ऐसे अंग्रेजी में आपने लिखा, ये लिखना हिंदी में आपको, तो आप ऐसे अक्षरों को नहीं लिखेंगे, आप बस केवल ऐसे लिख दीजिए, अंग्रेजी में राम लिखेंगे, इस तरीके से राम लिख करके आपका आ जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से, कादम्बरी की कथा का आधार क्या है? कादम्बरी की कथा का आधार है गुड़ाढय की बृहत कथा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट ने अपनी महान कथा कादम्बरी का कथानक प्राचीन ग्रंथ बृहत कथा की मकरंदिका कहानी से लिया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन से, शिवराज विजय में योगी राज ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? शिवराज विजय में योगी राज ने पहली बार समाधि लगाई थी युधिष्ठिर के समय है, युधिष्ठिर के समय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। योगी राज ने पहली बार युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई थी और विक्रमादित्य के समय जागे थे। दूसरी बार विक्रमादित्य के समय समाधिस्थ हुए और शिवाजी के समय में जागे थे, ठीक है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, अविनीत यानी अशिष्ट व्यक्तियों को कौन और अधिक विचलित कर देता है? तो अविनीत यानी अशिष्ट व्यक्तियों को अगर लक्ष्मी यानी धन आ जाता तो और विचलित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सुखनास कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से ही विनम्र नहीं है, धन आने पर वह और अधिक अहंकारी और पदभ्रष्ट हो जाता है, अच्छे कर्मों से अलग हट जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हर्षचरितम के प्रथम 2 उच्छ्वासों में किसका वर्णन किया गया है? इसमें बाणभट्ट के वंश के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बाणभट्ट ने हर्षचरितम के शुरुआती भाग में अपने परिवार और स्वयं के जीवन के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसको, ठीक है। कंप्यूटर की सभी गणनाएं और दिशा निर्देश यही संभालता है। इसे संस्कृत में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा वर्णित है? तो कादम्बरी में दोस्तों 3 जन्मों की कथा वर्णित है। इस कथा में जो है नायक चंद्रापीड़ हैं और पुंडरीक के 3 अलग अलग जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। शिवराज विजय में ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में गौर सिंह के साथ दूसरा बालक कौन था?
तो उसका नाम था श्याम सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौर सिंह और श्याम सिंह दो बटू बालक थे जो आश्रम में रहते थे और शिवाजी के गुप्तचर के रूप में काम भी किया करते थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर किसके पूर्वज थे? कुबेर बाणभट्ट के पूर्वज थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाणभट्ट के वंश के मूल पुरुष कुबेर थे जो अत्यंत विद्वान और संपन्न ब्राह्मण हुआ करते थे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन से, अमृता यानी अमृत के समान समुद्र, अमृत अमृत के साथ समुद्र से और कौन उत्पन्न हुआ था जिसे लक्ष्मी ने अपना स्वभाव दिया था? बताएं। तो अमृत के साथ कौन सा निकला था? अमृत के साथ कालकूट विष भी निकला था। कालकूट विष भी निकला था और कालकूट विष को लक्ष्मी ने कहा था ये मेरे समान ही है। ठीक है, भले लक्ष्मी को लोग पसंद करते हैं लेकिन जहां पर लक्ष्मी वहीं पर कालकूट विष भी काम करता है, तो उससे बचना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी कौस्तुभ मणि भी निकली थी, उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला था, मदिरा भी निकली थी, कालकूट विष भी निकला था, सब निकला था। ठीक है, तो अमृता जो था उसके साथ समुद्र में से कौन सा उत्पन्न हुआ था? तो कौस्तुभ मतलब कि ये कालकूट विष भी निकला था। भगवान सुकनास के अनुसार लक्ष्मी ने विष से अपनी मारण शक्ति या क्रूरता ली है। ठीक है, और भगवान जो है भगवान शंकर ने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता था। 50 नंबर क्वेश्चन से, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? उसको होम पेज कहा जाता है दोस्तों। ए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तारापीठ कहाँ के राजा थे? तारापीठ उज्जैनी के राजा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैनी के प्रतापी राजा थे और चंद्रापीठ उन्हीं के पुत्र थे। चंद्रापीठ को ही तारापीठ के जो मंत्री थे उनका नाम था सुकनास। सुकनास ने उपदेश दिया था चंद्रापीठ को। ठीक है, इसीलिए सुकनास उपदेश आप जब देखते हैं उसी का आंसर है। शिवराज विजय में गौर सिंह ने किसे मार करके ब्राह्मण कन्या की रक्षा करी थी? तो एक यवन युवक को मारा था उन्होंने, एक यवन युवक को मार करके गौर सिंह ने ब्राह्मण कन्या की रक्षा करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मुस्लिम युवक ने ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था जिसे गौर सिंह ने मार करके उस कन्या को बचाया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष 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 रसलेशमय प्रबंध किस कवि की रचना को कहा जाता है? तो वासुदत्ता की रचना को कहते हैं, वासुदत्ता को कहते हैं। सुबंधु की रचना है ये। गर्भ से सुबंधु ने कहा है कि उनकी रचना की हर अक्षर में श्लेष अलंकार है। प्रत्यक्षर प्रत्येक अक्षर प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध। ठीक है, यानी प्रत्येक अक्षर में श्लेष अलंकार की झलक आती है। ईमेल का संस्कृत समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? बताएं। ईमेल का समानार्थी शब्द दोस्तों, ईमेल का समानार्थी शब्द होता है इनमें से विद्युत पत्रम। ईमेल को क्या कहेंगे? विद्युत पत्रम संस्कृत में कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माने विद्युतीय और माध्यम से जो कि भेजा जाता है, इसीलिए इसको विद्युत पत्र कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, सुकनास ने चंद्रापीठ को किस समय उपदेश दिया था? तो सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश कब दिया था बेटा? राज्याभिषेक के समय उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला था, तब मंत्री सुकनास ने उन्हें राजनीति और जीवन की शिक्षा दी थी। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन से, भट्टारक हरिश्चंद्र ने गद्य की प्रशंसा किसने की है? बताएं। भट्टारक हरिश्चंद्र के गद्य की प्रशंसा किसने की है? तो बाणभट्ट ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित की प्रस्तावना में अपने से पूर्ववर्ती गद्यकार भट्टारक हरिश्चंद्र की प्रशंसा भी करी है। 57 नंबर क्वेश्चन से, 10 कुमार चरितम का मुख्य रस क्या है? 10 कुमार चरितम का मुख्य रस है बेटा अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि इसमें प्रेम और वीरता भी है, पर राजकुमारों के विचित्र कारनामों की वजह से इसमें अद्भुत रस की प्रधानता मानी जाती है। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों की कथा है। यूनिकोड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है दोस्तों, यह सभी भाषाओं को एक मानक कोड देता है यूनिकोड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिकोड के कारण ही आज इंटरनेट पर संस्कृत और हिंदी को बिना फांट बदले पढ़ या लिख सकते हैं हम। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज विजय में योगी राज ने किस पर्वत की कंदरा में समाधि लगाई थी? तो शिवराज विजय में योगी राज ने जो है हिमालय पर्वत की कंदरा में, कंदरा माने गुफा में समाधि लगाई थी। योगी राज हिमालय की कंदराओं में ही समाधिस्थ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न है, पुंडरीक की प्रेमिका का क्या नाम था? पुंडरीक की प्रेमिका का नाम था महाश्वेता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कादम्बरी के नायक हैं चंद्रापीठ और सह नायक है पुंडरीक, और जिनकी प्रेमिका महाश्वेता देवी थी। किसकी? पुंडरीक की प्रेमिका का नाम था क्या? महाश्वेता देवी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन समझने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, जैसे ये आपका 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ नोट्स हो गया। ठीक है,
या इसके अलावा और संस्कृत का पीडीएफ नोट्स भी है सेकंड सेमेस्टर का, ऑब्जेक्टिव वाला भी, और अगर लिखित वाला आपको चाहिए तो लिखित वाला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखने वाला भी आपको तमाम सारा नोट्स मिल जाएगा। लिखित में आपका नोट्स और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का नोट्स आपको मिलेगा, संस्कृत का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। आपको SMS करना 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे? अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम SMS कर दीजिएगा, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा। उसी QR कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको एक जो है स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आपको फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के को करिकुलर के भी कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले, और ऐसे लिखित वाले तमाम सारे, चाहे आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो को करिकुलर में, चाहे आपका ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज हो, दोनों का आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे फिजिकल एजुकेशन इन योगा हो, सभी का आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला, लिखित वाला, सभी टाइप का, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं दोस्तों तो आपकी 60 रुपये की पड़ती है। आप जब 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे कितने की पड़ जाएगी? 300 रुपये की पड़ जाएगी। ये 300 रुपये आपके नहीं खर्च होने देने हैं, मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जा रहा है। अगर इससे बेटर एक और आपके लिए जो है एक ऑफर चल रहा है। अगर आप सेकंड एंड थर्ड का एक साथ फीस जमा करते हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड का एक साथ फीस जमा करना चाहते हैं, गुरुजी आप सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाइए, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद में सेकंड थर्ड में भी जोड़ देना आप, तो ऐसे अगर आपको फीस जमा करनी है तो आपका 100 रुपये एक सेमेस्टर का लगता है, 2 सेमेस्टर के 200 होने चाहिए, लेकिन जब आप एक साथ फीस जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपये फीस में आपका सेकंड सेमेस्टर भी पूरा मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका जब थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप बनेगा फिर उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। जिन बच्चों को जोड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, फीस जमा करके तुरंत मात्र 100 रुपये फीस है। ये फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं, इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। जैसे ये आपका जो ये चल रहा है PDF, इसका PDF का नोट्स मिल जाएगा, ऐसे तमाम PDF और भी मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है, चले आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 61 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी में सुख यानी तोता पूर्व जन्म में कौन था? बताएं, कादम्बरी में पूर्व जन्म में तोता जो था वो कौन था? बताएंगे फटाफट से। तो कादम्बरी में सुख यानी तोता जो था पूर्व जन्म में क्या था? ये था जो है वैषम्य पायन। वैषम्य पायन जो होता है, कथा के अनुसार पुंडरीक का मित्र था वैषम्य पायन, वही अगले जन्म में सुख यानी तोता के रूप में जन्म लेता है और पूरी कथा सुनाता है। ठीक है, अगला 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिवराज विजय में यवन युवक के द्वारा अपहत कन्या किसकी पुत्री थी? तो जो यवन युवक था उसके द्वारा अपहत कन्या जो थी वो किसकी पुत्री थी दोस्तों? एक वृद्ध ब्राह्मण की एक पुत्री थी, कन्या थी। कन्या का अपहरण एक यवन युवक ने किया था, जिसकी रक्षा गौर सिंह ने करी थी, और गौर सिंह ने उस मुगल व्यक्ति को मार गिराया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, आ विश्रमम लोको अयम उक्ति का क्या अर्थ है? आ विश्रमम लोको अयम, इस उक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका मतलब है कि यह संसार बिना विश्राम के निरंतर गतिशील है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत साहित्य में भाव व्यक्त किया गया है कि सृष्टि का चक्र कभी नहीं रुकता, निरंतर चलता रहता है। 64 नंबर क्वेश्चन से, MS एक्सेल का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए होता है? MS एक्सेल का उपयोग जो होता है दोस्तों सारणीबद्ध और डेटा की गणना करने के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी पाताल की गुफा के समान क्या है? लक्ष्मी पाताल की गुफा के समान क्या है? शीतल या तमोमयी यानी अंधकार से भरी? बिल्कुल तमोमयी है, यानी अंधकार से भरी। लक्ष्मी पाताल की गुफा के समान अंधकार से भरी हुई है, तमोमयी है। ठीक है, सुखनाथ कहते हैं कि जैसे पाताल की गुफा अंधेरे से भरी होती है, वैसे ही लक्ष्मी भी अज्ञान और मोह के अंधकार से भरी हुई होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कादम्बरी का प्रधान रस कौन सा है? कादम्बरी का प्रधान रस है बेटा कौन सा? श्रृंगार रस। कादम्बरी रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि एक प्रेम प्रधान कथा है, इसलिए इसे श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें आपको दिखती है। 67 नंबर क्वेश्चन से, शिवराज विजयम के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं? शिवराज विजयम के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं दोस्तों? तो 4 निश्वास हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के 3 विराम है और हर विराम में 4 निश्वास हैं, कुल मिलाकर के 12 निश्वास की बात करी गई है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन से, हर्षचरितम किस प्रकार का काव्य है? हर्षचरितम जो है ये एक प्रकार का आख्यायिका है। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित गद्य रचना को संस्कृत में आख्यायिका कहा जाता है। ठीक है, जो पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। WWW का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इंटरनेट पर सूचनाओं का जाल कहा जाता है इसी को। 70 नंबर क्वेश्चन से, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वमुक्ति को किसने चरितार्थ किया था? तो बाण भट्ट ने।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी अद्भुत वर्णन शक्ति की वजह से यह उक्ति विश्वविख्यात हुई और उन्हीं के लिए फेमस है। 71 नंबर क्वेश्चन से शिवराज विजय में कुटीर के चारों ओर क्या था? कुटीर के चारों ओर बगीचा था, पुष्प पुष्प वाटिका थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मचारी गुरु जो था उसकी कुटिया के चारों ओर सुंदर फूलों और लताओं का बगीचा हुआ करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन से उपदेश किसके समान कानों के लिए आभूषण है? उपदेश किसके समान कानों के लिए आभूषण का काम करता है? तो ये बिना सुवर्ण के दिव्य आभूषण के समान काम करता है, बिना सुवर्ण के, बिना सोने के। सुखनाथ कहते हैं गुरु का उपदेश कानों के लिए एक ऐसा गहना होता है दोस्तों जिसमें सोना नहीं लगा होता फिर भी वह चमकता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में यूआरएल का क्या अर्थ होता है? यूआरएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है कादम्बरी में चंद्रापीठ के घोड़े का क्या नाम था? बताएंगे सभी लोग। कादम्बरी में चंद्रापीठ के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? तो कादम्बरी रचना में चंद्रापीठ के घोड़े का नाम था इंद्रायुध। क्या नाम था? इंद्रायुध नाम था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंद्रायुध वास्तव में पूर्व जन्म में कापिंजल था जो श्राप की वजह से घोड़ा बन गया था। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका। शिवराज विजय में योगी राज ने दूसरी बार समाधि किसके समय लगाई थी? शिवराज विजय में योगी राज ने दूसरी बार समाधि जो थी वो किसके समय में लगाई थी? तो यो विक्रमादित्य के समय में लगाई थी। ठीक है। विक्रमादित्य के शासनकाल में समाधिस्थ हुए थे और शिवाजी से के समय में फिर से जागे थे। 76 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? उसका नाम है शिवराज विजयम, जिसको लिखा है किसने? अंबिकादत्त व्यास जी ने। आधुनिक काल में महान लेखक माने जाते हैं संस्कृत साहित्य के अंबिकादत्त व्यास जी। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है हिंदी में संस्कृत अनुवाद में तुम दोनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हिंदी से संस्कृत अनुवाद में तुम दोनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब होता है युवाम। युवाम शब्द तुम दोनों के लिए प्रयोग होता है। तुम शब्द का प्रयोग तुम के लिए होता है दोस्तों। ठीक है। युवाम का तुम दोनों के लिए और युवम का तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 78 नंबर क्वेश्चन है मूर्छा यानी बेहोशी के समान कौन बुद्धि को अंधा कर देता है? मूर्छा के समान या बेहोशी के समान बुद्धि को कौन अंधा कर देता है? तो युवा अवस्था जो होती बुद्धि को अंधा कर देती दोस्तों। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौवन जो होता है सुखनास कहते हैं कि जवानी का जोश जो होता है व्यक्ति की विवेक शक्ति को समाप्त कर देता है, क्योंकि उस समय कुछ और दिमाग में चल रहा होता है। सर्च इंजन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो गूगल बेटा एक सर्च इंजन है। बाकी एमएस वर्ड एक जो है आपका वो है जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप जो है आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर का एक अंग है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों? सन 1900 ईस्वी में हुई थी। 1900 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु हुई थी। व्यास जी का जीवन काल 1858 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अगला शुक्ला स्टडी पॉइंट को करिकुलर मास्टर और बीए के रेकर इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर पर आपको और भी लेक्चर को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे। 81 नंबर क्वेश्चन से कादम्बरी के उत्तर भाग यानी बाद के हिस्से को किसने पूरा किया था? तो कादम्बरी के उत्तर भाग यानी बाद के हिस्से को पूरा किया था किसने? भूषण भट्ट। इसको पुलिंद भट्ट भी कहते हैं। भूषण भट्ट जो थे या पुलिंद भट्ट ये जो है बाण भट्ट के पुत्र ही थे। ठीक है। तो बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट जिन्हें पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है उन्होंने कादम्बरी की कथा को पूरा किया था। 82 नंबर क्वेश्चन से शिवराज विजय में गौर सिंह की अवस्था कितनी थी यानी कितनी उम्र के थे गौर सिंह शिवराज विजय में? तो शिवराज विजय मात्र 16 साल के थे। ठीक है। उपन्यास के प्रारंभ में गौर सिंह को 16 वर्षीय तेजस्वी युवक के रूप में वर्णित किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन से लक्ष्मी दान रूपी हाथी के लिए किसके समान है? लक्ष्मी दान रूपी हाथी के लिए किसके समान है? राहु की जिह्वा के समान है यानी कि जीभ के समान है। यानी कि सुखनास कहते हैं कि जैसे राहु चंद्रमा को ग्रास लेता है वैसे ही लक्ष्मी जो होती दानशीलता को खत्म कर देती है, दानशीलता के गुण को खत्म कर देती है। अगर दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास पैसा जेब में 10 रुपया है और आप जा रहे हैं, आपके पास 5 रुपए का खर्चा, 5 रुपए बचा, तो कोई गरीब आपसे मांग रहा है तो 5 रुपए आप निकाल करके दे देंगे। लेकिन वही अमीर व्यक्ति जो होता है कार का शीशा चढ़ा लेता है, तुम्हारा रोज का काम है, ऐसे बोल करके निकल जाता है। उस गरीब को नहीं देता कि 4-5 रुपए दे दे, भला इतना मेहनत से मांग रहा है बेचारा, कुछ दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा, अपना खा पी लेगा। ठीक है। सबके पास पैसे, तो पैसे आने से घमंड बढ़ जाता है, फिर गरीबी आपको नहीं समझ में आती है। जब गरीबी आप झेलते हैं तब गरीबी आपको समझ में आती है, बात आप ध्यान रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन से कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बताएं शॉर्टकट की कौन सी है? तो कॉपी करने के लिए CTRL+C का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CTRL+C जो होता है डेटा को कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जबकि CTRL+B का प्रयोग जो है इसको पेस्ट करने के लिए किया जाता है।
85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न 10 कुमार चरितम में कितने राजकुमारों का वर्णन है? 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया। कितने राजकुमारों का बेटा? 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें राजवाहन सहित 10 राजकुमारों को साहसिक कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन से शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत है? शिवराज विजयम का मंगलाचरण दोस्तों श्रीमद् भगवत पुराण से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु और माया भगवती वाला श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कादंबरी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ मदिरा है, इसका दूसरा अर्थ भी क्या हो सकता है? कादंबरी का दूसरा अर्थ कोयल हो सकता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शब्दकोश के अनुसार देखें तो कादंबरी का एक अर्थ सरस्वती भी होता है, एक शब्द कोयल भी होता है, ठीक है, और एक शब्द मदिरा भी होता है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कंप्यूटर के भौतिक अंगों, हार्डवेयर जिसको आप कहते हैं उसको भौतिक अंग बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो अभौतिक अंग है। भौतिक अंग जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, अभौतिक अंगों को आप देख नहीं सकते ना छू सकते हैं। तो कंप्यूटर के भौतिक अंगों को संस्कृत में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर के भौतिक अंगों को हम लोग कहते हैं कठोर यंत्रांश, यानी कि दृढ़ सामग्री, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भाग स्पर्श किए जा सकें, जैसे कि मॉनिटर, माउस, उन्हें कठोर यंत्रांश कहते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, सुकनासोपदेश में राजाओं के लिए विष के समान क्या बताया गया है? सुकनासोपदेश में राजाओं के लिए विष के समान विषय भोग को, इंद्रियों के सुख जो होता है, राजा को इंद्रियों के सुख से परे होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अली कली ही सो बंधे आगे कवन हवाल, बिहारी लाल का दोहा सटीक बैठ जाएगा। क्योंकि राजा महाराजा लोग अगर मोह में फंस गए, लोभ में फंस गए, तो फिर राजपाट संभल चुका। राजा को कभी प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, न राजा को कभी लोभ यानी धन का लालच करना चाहिए, तभी वो राजा अच्छा तरीके से आगे बढ़ पाएगा और प्रजा को सुखी रख पाएगा, ठीक है। सुकनास के अनुसार इंद्रियों के भोग राजाओं के लिए मीठे विष यानी स्वीट पॉइजन का काम करते हैं, जो धीरे धीरे राजाओं को नष्ट कर देते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन से, हर्षचरितम का नायक कौन है? हर्षचरितम का नायक कौन है बेटा? तो हर्षचरितम नाम का जो रचना है, इसको लिखा है, किसने लिखा है बताएं? हर्षचरितम, ये बाण भट्ट की रचना है, लेकिन इसके नायक के बारे में पूछा गया तो हर्षवर्धन इसके नायक है, पुष्पभूति वंश के थे, प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं, राजवर्धन इनके बड़े भाई हैं हर्षवर्धन के। तो यह राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक आख्यायिका है, जिसको लिखा है बाण भट्ट साहब ने, उनके दरबारी कवि थे ये। 81 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज विजय में श्याम बटु यानी श्याम सिंह और गौर सिंह दो व्यक्ति थे, दो बटु जो है व्यक्ति थे, तो श्याम बटु और श्याम, जिनका श्याम सिंह नाम था, ये कौन थे? श्याम सिंह जो थे बेटा, एक गौर सिंह और श्याम सिंह दोनों आश्रम में साथ रहते थे और दोनों मिलकर के काम करते थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौर सिंह का सहचर और मित्र था ये, ठीक है, श्याम सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन से, संस्कृत में अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत में अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पीछे बोलना यानी पुनः कथन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अनु माने होता है पीछे, वाद माने होता है बोलना, पीछे बोलना यानी किसी कही गई बात को दोबारा से बोलना, दोबारा से कहना ही अनुवाद का अर्थ होता है। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, संगणक यानी कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? संगणक यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इनको। 94 नंबर क्वेश्चन से, सुकनासोपदेश में लक्ष्मी को अप्रतिपालनी क्यों कहा गया है? लक्ष्मी को अप्रतिपालनी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे रोक करके रखवाना असंभव है। कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी को रोक करके नहीं रख सकता है। सुकनास कहते हैं कि कितनी भी सावधानी से रक्षा की जाए लक्ष्मी की, फिर भी साथ छोड़ करके चली जाती है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन से, शिवराज विजय में योगी राज ने दिल्ली के शासक के रूप में किसका नाम सुना था? दिल्ली के शासक के रूप में योगी राज ने दिल्ली के शासक के रूप में नाम सुना था किसका? औरंगजेब का। शिवराज विजय में बताया गया है। जब योगी राज जो है जागे, तब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था उस समय। 96 नंबर क्वेश्चन है, बाण भट्ट की शैली में किस गुण की प्रधानता है? तो बाण भट्ट की शैली में दोस्तों ओज गुण प्रधान रचना है बाण भट्ट की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लंबे समासों और प्रभावशाली शब्दावली के कारण से बाण के गद्य में ओज गुण सबसे अधिक आपको मिलेगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर फाइल भेजने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? अपलोडिंग कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डाटा भेजना को अपलोडिंग कहा जाता है और डाउनलोड करने को डाउनलोडिंग कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, कादंबरी का सहनायक यानी साइड हीरो कौन है बताएं?
कादम्बरी का जो है सहनायक है पुंडरीक, ठीक है, पुंडरीक ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रापीड़ मुख्य नायक है, चंद्रापीड़ का लड़का है, ठीक है, चंद्रापीड़ नायक है और पुंडरीक की कथा उसके साथ साथ चलती है, पुंडरीक जो है सहनायक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिवराज विजय में किस ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है? तो शिवराज विजय में दोस्तों वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का जो संधिकालीन, जहाँ पर वसंत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, उसके बीच यानी ग्रीष्म आधा वसंत ऋतु के बीच का वर्णन किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो उपन्यास के प्रारंभ में प्रकृति की अत्यंत सुंदर और खिले हुए स्वरूप का वर्णन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा तैयार इस मॉडल पेपर का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी बताएंगे। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन से आपके लिए तैयार किया गया ताकि आप इसको पढ़ पाएं, ठीक है। क्वेश्चंस के तौर पर इसको रखा गया, इस तरीके से आपने देखा। सटीक प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार करना, ये एक प्रकार से हमारा उद्देश्य रहा है और इस तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आपने अगर इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, ना कोई किताब ना कोई सीरीज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही और मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी मैं एक आध मॉडल पेपर आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो हमारे 2024 के 25 के मॉडल पेपर पड़े हुए उनको आप जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। और हाँ, अगर आपका पेपर हो जाता तो आप पेपर मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। 9984 039 139 पर आप क्वेश्चन पेपर अपना भेज दीजिएगा, लेकिन साफ सुथरा पेपर भेजिएगा, साफ फोटो खींच करके, बढ़िया से फोटो खींच करके, साफ फोटो खींच करके भेजेंगे तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम में करके इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम करके भेज देंगे। आपके पास से QR कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। बेसिकली पीडीएफ नोट्स आपके लिए मिल जाएगा बहुत सारा, ऑब्जेक्टिव का भी लिखने वाला भी पीडीएफ नोट्स आपको संस्कृत का मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और को करिकुलर की परीक्षाओं का सबका मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।